जय मसीह की। ओके। और सब परिवार बच्चे सब ठीक है? सब खाना वाना खा कर आए हैं? सब खाना खा कर आए हैं? नहीं है तो फिर हाँ कह रहे थे सभी, तो सच बोलिए हाँ या नहीं। खाना खाकर भी आए, नहीं भी है, दोनों है। हाँ, खाकर आए कुछ लोग बिना खाए आए, यही है इसका मतलब। चलिए, बहुत अच्छा है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आज के इस अच्छे दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि लगभग 2 महीना में शायद आया था, 3 महीना के बाद आज पुनः इस चर्च में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। और हमारे प्रिय पास्टर जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज आप लोगों के बीच में हमें सेवा करने के लिए मौका दिए हैं। इनके लिए भी धन्यवाद, और इनके लिए और बच्चे के लिए और बहन जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इन प्रियजनों को परमेश्वर आशीष करें। और आप लोगों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी बहुत प्यारे हैं, कि आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, आइए सिर झुके हैं, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों में आते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हाथों में एक अनमोल प्रभु खजाने को दिया है पिता, मोती को दिया है मेरा परमेश्वर, जो हमारे जिंदगी को बदलने का ताकत रखता है। इस वचन के लिए धन्यवाद मेरा परमेश्वर। प्यारे पिता, आपसे प्रार्थना है प्रभु, आज प्रभु आपके वचन के द्वारा पिता आप हम लोगों से कल कीजिए प्रभु, बात करिए मेरा परमेश्वर। हम हर एक जन प्रभु आज के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु, हमें दया करो। हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करिए मेरा परमेश्वर। हर एक के मन प्रभु आपकी वचन के लिए खुलने पाए मेरे खुदावन। कोई भी प्रभु शक्तियां, प्रभु दुष्ट आत्माएं वचन को चोरी ना करने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, आज का वचन पिता सबके लिए आशीष का कारण होवे पिता। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। ओके, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। तो पास्टर जी ने जब मेरे लिए लगभग 4-5 दिन के पहले ही कह दिए हैं कि इसी तरह आज आपके बीच में आकर प्रभु के वचन को देना है। तो देखिए, हम लोग तो बाइबल पढ़ते हैं और इसी काम में लगे रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास वचन संदेश वगैरह होती रहती है ना, हम रखे रहते हैं ना। तो इसलिए हमारे मन में ऐसा था, ठीक है चलो नूह के बारे में हमारे पास एक है, इस तरफ अन्ना के बारे में एक बात है, हम खूब प्रार्थना करें इसमें से एक बात को जाकर बता दें। ऐसे बड़ी बड़ी मैं ऐसे यानी ज़्यादा वो नहीं किया, बहुत आसानी से मैं रह रहा था। पर सुबह उठने के बाद आज प्रभु ने मुझे बोला, पहले तू मेरी बातों को सुनो। चलो भाई, तो फिर मैं चुपचाप बैठ गया, फिर परमेश्वर की वचन को पढ़ने लगा। पढ़ते रहा, 6:30 हो गया। और उसके बाद फिर मैं प्रभु से बात करने के लिए शुरू किया। करते करते 7:45 हो गया। मैंने बोला, प्रभु इतनी देरी हो रही है, मैं कहाँ जाकर वचन तैयार करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो कोई वचन ही नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। जब ऐसे में प्रार्थना करते करते रहा, तो एकाएक परमेश्वर ने पिछली बार जब मैं इधर आया उस बातों को मुझे याद कराया। उसी के आधार पर ही आप आज भी वचन सुनाओ। तो फिर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, जो प्रभु ने मेरे मन में दिया है, डाला है, उसको मैं तैयार करके आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। देखिए, मैं ना तो भविष्यवक्ता हूँ या मैं चंगाई देने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है जी। हम केवल प्रभु की वचन को सुनाने वाले हैं। प्रभु चंगाई देता है, भविष्यवाणी भी होती है, सब कुछ है, पर हमारा उद्देश्य उसमें नहीं है। हमारा उद्देश्य पवित्र कलम को सुनाना है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। आज जो मेरा वचन का जो आज का शीर्षक है, माता पिता कैसा होना चाहिए। यहाँ कितने माता पिता है? सब माता पिता है, वेरी गुड। चलिए, माता पिता कैसे होना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलिए, माता पिता कैसे होना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, पिछले बार जब मैंने आया तब मैं आपके बीच में बात किया, हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए। याद है आपको किसी का? कैसे हमें जीवन बिताना चाहिए, कोई बता सकते हैं? याद नहीं है? हाँ जी, किसी का है?
आलसी के साथ जीवन नहीं बिताना चाहिए। और क्या क्या बताएं, कुछ याद है? लिखते नहीं है आप लोग, लिखना शुरू करो। जब भी चर्चा आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं आप कापी लेके आओ, कलम लेके आओ, बाइबल लेके आओ, जरूर वचन को सुनकर लिखना शुरू करिए। उसको घर में जाकर फिर क्या करना है? मोड़ कर देखना है, याद करना है, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। चलिए, मैं आज आपके सामने ऐसी 4 बातों को रखूंगा, ध्यान से सुनिए। हम सभी माता पिता है, आप भी है, मैं भी हूँ, मेरी पत्नी भी है, हम सब माता पिता हैं, कुछ जवान लोग बैठे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर आज बातें करेंगे। तो इसलिए कोई बीच में उठकर ना जाइए, बच्चे से मत के लिए, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए और हम सब के लिए आशीष का कारण होंगे। तो मेरे प्रियो, मैं जब ऐसे तैयार कर रहा था, प्रभु मेरे सामने 4 बातों को रखा, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहले मेरे साथ निकालिए यहोशू की किताब, उसका 24 और वचन 15। यहोशू उसका 24 अध्याय पाप 24 पाप उसका वचन 15। यहोशू 24 उसका 15। हाँ जी। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे यमोरिया की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। कोई पंजाबी उच्च पढ़ेंगे जल्दी। ओके, हालेलुया। तो ये जो है ना, यहोशू की आखिरी वचन है। किसका वचन है? यहोशू। सब बोलिए यहोशू। ठीक है। यहोशू कौन था? जो मूसा के बाद परमेश्वर के लोगों को कानान देश की ओर लेके जा रहा था। जब वो लेके जा रहा था, वहां जाकर उनको युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करके उस देश को सारे परमेश्वर के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है? जीत कर उनको दिया है। सब कुछ करने के बाद उनको पता चला आज मेरा समय पूरा होना है, इसके बाद मैं यहीं से चले जाना है। तब वो आखिरी भाषण अपने लोगों के लिए दे रहा है। उस समय यहोशू कहता है, तुम लोग जिसको मानना है मानो, तुम्हें किसके पीछे जाना है जाओ, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू कहता है, मैं और मेरे घराना क्या करूंगा? नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे। सेवा करने का मतलब ये नहीं है जो हम सेवा करते, ये नहीं है। उनका कहने का मतलब, मैं और मेरे घराना लगातार परमेश्वर को मानते रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसमें इस बातों को कहने वाला कौन है? यहोशू। यहोशू कौन है? उस एक घर का मुखिया है। अभी मेरे घर का मुखिया कौन हो? हाँ। और इस घर के मुखिया कौन है? पास्टर जी है। और आर्य के घर की जो मुखिया है वो पिता होते हैं। कौन होते हैं? पिता होते हैं, माता नहीं है। मुखिया कौन है? पिता है। तो ये पिता जो यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। यहाँ यहोशू एक निर्णय लेता है और सारे समाज के बीच में, लोगों के बीच में कहता है, भैया मैं क्या करूंगा? मेरे घराने समेत क्या करूंगा? मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। जो पहली बात है, एक माता पिता या विशेष करके पिता एक कैसे होना चाहिए? अपने घराने को परमेश्वर में लेकर जाने वाला होना चाहिए। अपने घराने को परमेश्वर में लेकर जाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, एक शरीर का मुख्य भाग कौन सी है? सिर है। कौन सी है? सबके पास
है? चलिए, यदि आपका सिर खराब हो जाएगा तो पूरा शरीर क्या होना है? बोलिए। आपको कोई आशीष करता है तो कहाँ आशीष देते हैं? सिर के ऊपर ना हाथ रख के आशीष देते हैं। मतलब क्या है? आशीष कहाँ से शुरू होना है? सिर से शुरू होना है। परमेश्वर भी यदि एक घर को आशीष करना है, उस घर के मुखिया के द्वारा ही आशीष करता है। यहाँ देखिए, बहुत सारे बहन लोग बैठे हैं, पर आपके घराने के लोग कहाँ हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? कहाँ गए वो लोग? मानते या नहीं मानते प्रभु को? आज वैसे भी कलीसिया बहुत कम है, संगत बहुत कम आया है, कारण मुझे पता नहीं है। ओके, तो आपके घराने के बाकी सब कहाँ? आपके बच्चे कहाँ हैं? सबका बच्चे हैं? आपके भी एक बेटी दिखाई नहीं दे रही है। ओह, वेरी गुड, अच्छी बच्ची बेटी है, बनकर बेटी है, वेरी गुड। और बाकी सबका आपके बच्चे कहाँ हैं? इनका तो एक ही बेटी है, लेके आई है। और बाकी सबका? अच्छा, ओके। और बाकी का? अच्छा, वेरी गुड। और आपका भी आए हैं? चलिए, देखिए, यहाँ यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरे घराने समेत परमेश्वर को क्या करेंगे? मानेंगे। कई बार क्या होता है ना, कई जो माता पिता होते हैं, वे केवल चर्च जाएगा, प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, पर अपने घर की बाकी लोगों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। कई जगह में ये होता है। कभी कोई आराधना होती है ना, वो क्या करते, पिछले दिनों में मैंने सुना था, किसी से बात कर रहा था, अंकल क्यों आप आराधना में नहीं आए? वो कह रहे थे, देखो बेटा, मैं तो आ नहीं पाया, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं मेरी जो पोती है ना, उससे मैं कह रहा था कम से कम तू तो चर्च जाकर आ जाओ, ताकि पास थोड़ा खुश हो जाए। हाँ, हमारे घर से कोई ना कोई तो क्या है? चर्च आया है। हमें ऐसे प्रभु के पास नहीं आना है। हमारे घर में कितने सदस्य हैं, सारे लोग मिलकर परमेश्वर को मानना जरूरी है। हालेलुया। यदि आपके घर में आप अकेले बहन प्रभु को मानती है, तो आपको प्रार्थना करना है, प्रयास करना है, आपके श्रीमान को भी चर्च लेके आओ। यदि आपके बच्चे प्रभु में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको भी चर्च लेके आओ, परमेश्वर के पास लेके आओ। यदि मान के चलिए आज प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो आप तो अकेले चर्च चले जाओगे, तो आपके श्रीमान कहां जाएंगे? आपके बच्चे कहां जाएंगे? बताओ। यदि कोई बच्चे आए हैं, उनकी माता पिता आए नहीं है, तो वो कहां जाएंगे? तो इसलिए अगले बार जब चर्च आते हैं, चर्च माने जब आप मेला में जाते हो, कैसे जाते हैं? सारे बच्चे आजा आजा, सब तैयार हो जाओ, आज हम मेला में जा रहे हैं। पर चर्च आने में तो कैसे आ रहे हो? बड़ी आराम से अकेले एक बाइबल को लेकर, तेला को लेकर आ जाते हैं। बाकी सबको घर में छोड़ दिया, वे सब बड़ी आराम से वहां बैठकर सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यही बात यहोशू यहाँ कहता है, मैं और मेरे घराने परमेश्वर को ही क्या करेंगे? सेवा करेंगे, मानेंगे। मैं अकेले परमेश्वर को मानकर मुझे खुश नहीं होना है। मुझे मेरे बच्चों को, मेरे परिवारों को भी परमेश्वर के पास लेके आने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैंने कहा, घर की मुखिया कौन है? पिता है। कौन है? पिता है। अभी देखिए, मैं आपको कुछ वचन आपको बताना चाहता हूं, कैसे एक जो घर के मुखिया होते हैं, उसके आधार पर ही परमेश्वर उस घर को क्या करना है? आशीष करना है। मेरे साथ निकाल कर एक वचन को देखिए, भजन संहिता 112 उसका 1 और 2, जबूर उसका 112, भजन संहिता 112 उसका 1 और 2 वचन। हाँ जी, पंजाबी विच सीधे पढ़ लेंदे जी। धन है वो मनुख जिहड़ा परमेश्वर दा डर मनदा है, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, सचियारां दी पीढ़ी मुबारक होगी। ठीक है जी, यहाँ 2 बात लिखा है। ठीक है, एक हमारी संतान यानी आपके बच्चे पहले क्या होंगे? हाँ?
मुबारक होंगे। दूसरा क्या होंगे? आशीष पाएंगे। ऐसे लिखा है ना, पहले मुबारक होंगे, दूसरा क्या होंगे? पहले पराक्रमी होंगे, दूसरा लिखा है आशीषित होंगे। ये दोनों आपके बच्चों को यदि परमेश्वर, अच्छा पराक्रमी मतलब क्या है? वो एक मान के चले आपके गांव में आपके बच्चे शक्तिशाली होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके बच्चे आशीषित होंगे। आशीषित होने माने क्या है? अच्छे बला चंगे होंगे, अच्छे घर होंगे, गाड़ी होंगे, अच्छे पत्नी होंगे, उनके अच्छे बच्चे होंगे। ये सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? मेरे ऊपर निर्भर करता है। यदि मैं ठीक रहूंगा, मैं परमेश्वर को भाई मानूंगा, मैं परमेश्वर की मार्गों में जाऊंगा, तब मेरे बच्चों को परमेश्वर क्या करेंगे जी? आशीष करेंगे। यदि मैं टेढ़ा चलूंगा, मैं परमेश्वर की बातों को नहीं मानूंगा, परमेश्वर की भाई मेरे हृदय में नहीं रहेगा, आपके जीवन में परमेश्वर की भाई नहीं रहेगा, तो आपके बच्चे क्या होंगे? आप प्रार्थना करते होंगे, हालेलुया, हाँ प्रभु मेरे बच्चों को आशीष करो, बिल्कुल सही है। उपवास भी रखते होंगे, बिल्कुल सही है। पर आशीष कहां से शुरू होना है जी? सिर से शुरू होना है, पांव से नहीं होता। तो परमेश्वर यदि एक घर को आशीष करना है तो किसको पहले आशीष करना पड़ेगा? पापा को, पिता को, माता को पहले आशीष करना पड़ेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह की नबी की किताब, उसका 32 और उसका 39। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32 पाप, उसका 39 या 39 या 33, मुझे भूल गया मैं भी। जी पढ़ेंगे जी। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੇਥੋਂ ਡਰਨ। हिंदी च लिखिया, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। ओके, यहाँ देखिए कितने सुंदर तरीका से लिखा ना। परमेश्वर कहता है पहले मैं क्या करूंगा, जो माता पिता होते हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा? पहले नया दिल दूंगा। सब बोलिए नया दिल। हाँ, नवा दिल। परमेश्वर कहता मैं पहले माता पिताओं को, विशेष करके पिताओं को क्या दूंगा? मैं नवा दिल दूंगा। नवा दिल देने से ये जो माता पिता है वे क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए भाई मानेंगे। जब वे परमेश्वर की भाई मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? लिखा है सदा मेरा भाई मानते रहें, जिससे उनका, उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। जब हम परमेश्वर की भाई मानेंगे, बहन जी सोना नहीं, हालेलुया, हाँ भाई मानेंगे, पहले आशीष किसको मिलना है? मुझे मिलना है। उसके बाद किसको मिलना है? बच्चों को मिलना है। तो परमेश्वर पहले किसको आशीष करना है? तो पाप को पहले कैसे होना है? आमीन। अभी आपके घर वाले कहाँ हैं? काम पर है, क्या वो प्रभु को मानते हैं? कहीं हर एक कलीसिया में देखिएगा बहनें ज्यादा होते हैं, पर आत्मी लोग आते नहीं है। यहाँ की समस्या नहीं है, ये प्रारंभिक कलीसिया से यही समस्या है। क्योंकि जो आत्मी लोग है ना, काम में लगे रहते हैं। बहनें बेचारे खाना पीना बनाती है, भैया चलो, हाँ 2 घंटे की बात है, ऐसे चर्चा आ जाते हैं। पर मेरे प्रियो, आपके पति को भी आपको बताना है, सिखाना है। चलो, यदि हमारे घर आशीषित होना है, हमारे बच्चे आशीषित होना है, तो मैं अकेले जाने से काम नहीं बनना है, तू भी हमारे साथ आओ। 2 घंटे की बात है, आधा दिन छुट्टी डाल दो, कोई बात नहीं, चर्चा आओ, परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, हमारे बच्चों को आशीष करेगा, ऐसे उनको बताओ। हालेलुया। भले ही वो काम करें, कितना भी कमाएं, यदि आपके घर वाले परमेश्वर को भाई नहीं मानेगा, शाम को जाकर टेका में पिएगा, घूमेगा फिरेगा, एक तरफ आप तो प्रभु को मानते हो, दूसरे तरफ आपके घर वाले प्रभु को नहीं मानेगा, तो आपके बच्चों को, परिवारों को परमेश्वर कैसे आशीष करेंगे? हालेलुया। तो इसके लिए आपको क्या करना है?
प्रार्थना करना है। प्रभु इस हफ्ता पूरा प्रार्थना करो। प्रभु अगले हफ्ता मैं चर्च जाऊंगी तो मेरे श्रीमान के साथ ही मैं जाऊंगी। आप कुछ भी करो, मेरे श्रीमान को मेरे साथ चर्च भेजो। प्रभु इस हफ्ता में एक दिन उपवास रखो, प्रार्थना करो। प्रभु अगले हफ्ता मैं चर्च जाऊंगी तो मेरे घर वाले को भी, मेरे बच्चों को भी मैं साथ लेकर ही मैं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। नाल ऐसे लेके प्रार्थना आना। करो, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जरूर अगले हफ्ते आप अकेले नहीं, आपके श्रीमान भी इधर होंगे। आमेन। विश्वास के साथ बोलिए आमेन। हालेलुया। ओके मेरे प्रियो, क्योंकि ये ना एक बड़ी बात है, ये कई लोग इस बातों को भूल जाते हैं। एक और वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय को निकालिए। वहां भी एक बंदा है, वो जी वो कैसे प्रभु को मानता है। देखिए रसूलों दी किताब उसका 10 अध्याय उसका वचन 1 और 2। रसूलों दी किताब 10 पाप उसके वचन 1 और 2। जी कोई इधर से पढ़ेंगे, पीछे से आगे से कोई? ध्यान देना, यदि आपको समझ में नहीं आ रही हमसे पूछिएगा। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, परमेश्वर आपकी आंसुओं को पहुंचेगा, आपकी दुखों को दूर करेंगे। प्रभु के वचन को समय दो, जरूर परमेश्वर आपकी समस्या को समय देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके पढ़ेंगे जी। किस जी कोई एक जन पढ़ रहे हैं 10 का 1 और 2 पास्टर जी? जी कैसरिया विच कुरनेलियस करके एक मनुख सी जेड़ा इतनामी नामे एक पलटन दा सूबेदार सी। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ परमेश्वर दा भय करन वाला सी। इतना सही है। क्या लिखा है? सारे टब्बर सने पर, हाँ पूरे परिवार के साथ। क्या लिखा है? कॉर्नेलियस कैसा था? सारे, देखिए वो अकेले प्रभु को नहीं मानता था, क्या करता था? सारे घराने समेत, मतलब कौन कौन आ जाते हैं उसमें? उनकी पत्नी आ गया, उनके बच्चे आ गया, उनकी भाई बहन आ गया, सारे लोग, सारे टप्पर मिलकर किसको मान रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर भक्ति करता है। जब सारे परिवार मिलकर वो परमेश्वर से भक्ति करता है तो स्वर्गदूत इनके पास आ जाता है, आकर कहता है मैं आपको सही वचन सुनाना चाहता हूं, कहकर फिर पतरस को परमेश्वर भेजता है और इस कुरनेलियस को परमेश्वर क्या करता है जी? आशीष करता है। तो आप नूह के जीवन में देखेंगे, जब ध्यान देंगे, जब परमेश्वर ने जहाज को बनाया, बनाने के बाद जब उनको जहाज के अंदर भेजना था, पहले वो किससे कैसे परमेश्वर बात करते हैं? देखिए आप उत्पत्ति 7 का 1 निकालिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ एक घर का मुख्य कितना महत्वपूर्ण बात है, वो कैसे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तो इस बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 7 का 1। फिर यहोवा ने जी फिर यहोवा ने नूह ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि तू और तेरा सारा टब्बर किश्ती विच जाओ, क्यों जो मैं इतना ठीक है। क्या लिखा है? तू, हाँ यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? देखिए पहले कौन जाना है जहाज के अंदर? नूह जाना है। उसके बाद कौन जाना है? उनके घर जाना। अकेले नूह पर नहीं है। हाँ नूह तू ही अकेले मुझे बढ़िया मानते हो, हाँ तेरा परिवार को छोड़ दो, ऐसे परमेश्वर ने नहीं किया है। वहां आप देखेंगे तो नूह के अलावा ना तो उनकी पत्नी ना उनके बच्चे परमेश्वर में नहीं थे। हालेलुया। पर नूह के कारण परमेश्वर ने उस पूरे परिवार को क्या किया है? आशीष किया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपके परिवार यदि आशीषित होना है, वो आपके श्रीमान के ऊपर, आपके घर वाले के ऊपर निर्भर होता है। जब आपके घर वाले परमेश्वर को डरेंगे, परमेश्वर की रास्ता में जाएंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, तब ही आपके पूरे परिवार परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो इसलिए आप आपके घर वालों के साथ लड़ाई मत करो, उनको उत्साहित करो, प्रार्थना करो। अगले हफ्ता कैसे आएंगे? अकेले आएंगे? कौन कौन आएंगे? हाँ मैं अगले हफ्ता तो आऊंगा नहीं, पर मैं पास्टर से पूछूंगा कौन कौन आए ऐसे मैं पास्टर से जरूर पूछूंगा। सारे लोग अपने टप्पर के साथ अगले हफ्ता चर्च में आना है जी, ठीक है। आइए माता पिता कैसा होना चाहिए, दूसरी बात हम देखेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय
उत्पत्ति 18 अध्याय, उसका वचन 17 से लेकर 19 तक। उत्पत्ति 18 अध्याय, 18 पाप, उसका वचन 17 तो लेकर 19 तक जी। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਅਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ है पूरा करे। आमेन। ओके, पहले मैंने बताया माता पिता कैसे होना चाहिए। अपने घराने को परमेश्वर के, अपने घराने को परमेश्वर में लेकर आने वाला होना चाहिए। और दूसरा है अपने सारे घराने को परमेश्वर का मार्ग सिखाने वाला होना चाहिए। और दूसरा है अपने सारे घराने को परमेश्वर का मार्ग सिखाने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, अपने सारे घराने को परमेश्वर का मार्ग सिखाने वाला होना चाहिए। इसको पंजाबी में बता दीजिए पास्टर जी, अनुवाद करके। हाँ, दूसरी गल जा है कि जो आप प्रभु को मानते हो अच्छा है, पर वही रुकना नहीं है। क्या करना है, जो आपके घर के और अन्य सदस्य हैं, आपकी बच्चे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की वचन को सिखाना है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, अब्राहम के बारे में। अब्राहम के पास परमेश्वर आ रहे हैं और आकर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम को मैं क्या करूंगा, एक बड़ी सामर्थी जाति उपजेगी। परमेश्वर कहता है अब्राहम के द्वारा क्या होना है, एक बड़ा जाति उत्पन्न होना है, और पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम के द्वारा क्या होना है, आशीषित होना है। जब परमेश्वर आकर ये गल उनसे कर रहे ने, उस समय ऊदे गोल मुंडा नहीं सी, ऊदे कोल क्या नहीं सी, बेटा नहीं सी। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर आकर कहते ने कि तेरे द्वारा मैं सारे पृथ्वी को क्या करेंगे, आशीष करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे ऊदे द्वारा आशीष करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए अब्राहम, परमेश्वर कहता है अब्राहम क्या करेगा, अब्राहम सारे अपने घराने में उनके जो बच्चे होंगे, उनके परिवार के कितने भी लोग होंगे, उन सबको परमेश्वर का मार्ग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, बोलिए क्या सिखाएंगे, मार्ग सिखाएंगे। और धार्मिकता के बारे में उनको सिखाएंगे, और परमेश्वर में बने रहने के बारे में अपने बच्चों को क्या करेंगे, अब्राहम सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपको आशीष करना है, आपके बच्चों को आशीष करना है, मैंने कहा वो पहले माता पिता से शुरू होता है। यदि मैं परमेश्वर का भाई मानूंगा, मैं परमेश्वर की वचन को मानूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चों को भी उस बातों को मैं सिखाऊंगा। यदि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं है, मैं परमेश्वर की मार्गों में नहीं जाऊंगा, तो मैं कहां से परमेश्वर को बताऊं, मेरे बच्चों को परमेश्वर की रास्ता बताऊंगा, बताइए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये एक बहुत एक जरूरी बात है, हमें समझना बहुत जरूरत है। आजकल कई माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नौकरी में जाएं, हाँ, अच्छे बढ़िया घर में रहें। कोई गलत नहीं है, सोचो, प्रार्थना करो, पर उससे पहले क्या करना है, हमारे बच्चों को परमेश्वर के मार्ग के बारे में सिखाना जरूरी है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर का वचन है। क्या है जी, परमेश्वर का वचन है। तो हम माता पिता लोग हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, परमेश्वर की वचन को सिखाना चाहिए। पर अभी सवाल यह है, हमें से कितना माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, पहले बताओ।
क्या हमारे बच्चों के साथ कभी बैठकर उनसे हम गल करते हैं, बेटा तू सुनाओ, बेटी तू बताओ? कभी हम उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं, बैठते हैं? हम बच्चों के साथ बैठते ही नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, फिर कहाँ से हम परमेश्वर की बातों को हम सुनाएंगे? माता जी कोई सोना नहीं है, ध्यान दीजिए। हम कैसे परमेश्वर की बातों को बच्चों को सुनाएंगे? ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी बड़ा समस्या की बात है ये। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो मुझे अभी भी याद है वो बात, पहले भी कह दिया क्या मुझे पता नहीं, कि एक बंदे जाए, वो एक परिवार जा रहे थे, वो बड़ा ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनका एक बेटी है, एक बेटा था। शायद हम इलाहाबाद से उधर यूपी में थे, तब हम जा रहे थे। तो क्या हुआ, जो उनके श्रीमान था वो एक सीट में बैठा है, उनके सामने उनकी पत्नी, उनकी बेटी है, और उनके बगल में उनकी बेटा है। ये बंदा जैसे ट्रेन में आकर बैठा, शुरू से लेकर मोबाइल को इतनी देखते रहा, इतनी देखते रहा, इतनी देखते रहा। उनकी पत्नी तंग होकर आखिरी में खड़े होकर कहने लगी, तू क्यों मुझे शादी किया? इससे अच्छा तू मोबाइल से शादी कर लेते हो, बोलकर ऊपर जाकर वो लेट गई है। हाँ, इससे जाकर तू मुझे क्यों शादी किया है भाई? तू सारा समय किसके साथ बिताते हो? मोबाइल के साथ बिताते हो। आजकल कई मम्मी पापा अपने बच्चों से कहते हैं मोबाइल मत खेलो, मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो, पर वो क्या करते हैं? वो अपने हाथ में मोबाइल रखे वो देखतेगा, और बेटी से बोले पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। वो कहां से पढ़ेगा बताओ? यानी कई माता पिता लोग आजकल मोबाइल के साथ इतना उलझ गए हैं, टीवी के साथ उलझ गए हैं, मित्रों के साथ उलझ गए हैं, वो अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को क्या नहीं देते हैं? समय नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं, गल नहीं हो रहा है। आप बात ही नहीं करते तो फिर कहां से आप परमेश्वर की बातों को सुनाएंगे? बताओ, सुना पाएंगे? अब्राहम को लेकर